हरिद्वार द्वारा आज कुंभ मेले की तैयारी को लेकर बैठक की गई। कई अखाड़ों के प्रतिनिधियों, संत समाज के साथ चर्चा हुई। सीएम ने संत महात्माओं के बहुमूल्य सुझावों को सुना। साथ ही संत समाज ने सीएम धामी की सराहना की। कुंभ 2027 में सहयोग का संतों ने आश्वासन दिया है। तो बता दें कि साल 2027 के कुंभ के सफल, भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन को लेकर आज हरिद्वार में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अखाड़ों के सम्मानित प्रतिनिधियों एवं संत समाज के साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री जी ने संत महात्माओं की बहुमूल्य सुझावों को गंभीरता से सुनते हुए कहा कि कुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति और वैश्विक पहचान का उत्सव है। उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार सभी अखाड़ों के साथ निरंतर संवाद बनाकर रखेगी और आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं, शासन, प्रशासन, सुरक्षा, स्वच्छता, आवागमन, तकनीकी प्रबंधन एवं श्रद्धालु सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर संत समाज ने भी मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कुंभ 2027 को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। तो बता दें कि आज संत समाज के साथ बैठक की गई, जिस दौरान जो है उन्होंने आश्वस्त किया है, बताया है कि सरकार सभी अखाड़ों के साथ निरंतर संवाद बना के रखेगी और आयोजन से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं, शासन, प्रशासन, साथ ही सुरक्षा, स्वच्छता, सभी चीजों को लेकर, प्रबंधन को लेकर सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता के तौर पर पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर संत समाज ने भी मुख्यमंत्री जी की प्रतिबद्धता की सराहना करते हुए कुंभ 2027 को विश्व स्तरीय स्वरूप देने के लिए सहयोग करने का आश्वासन दिया है। तो इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बताइए कि आज जिस तरह से बैठक की गई, बैठक में किन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई है? बिल्कुल संगीता, देखिए 2027 में होने वाले कुंभ को लेकर सरकार ने अभी से अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अखाड़ा परिषद के सभी साधु संतों के साथ जो है वो अहम बैठक करी है। उस बैठक में निर्णय लिए गए हैं कि किस तरीके से निरंतर हरिद्वार में 2027 में होने वाले अर्ध कुंभ को दिव्य महाकुंभ किस तरह से बनाया जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री ने सभी से बातचीत करी है, सभी से एक तरीके से उन्होंने राय भी ली है कि किस तरीके से बेहतर जो है वो कुंभ को बनाया जाए, जिसमें किसी भी साधु संत को परेशानी ना हो, क्योंकि देश भर से हजारों की संख्या में जो है वे श्रद्धालु और साधु संत हरिद्वार में पहुंचते हैं, तो किसी को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो। इसलिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो है वो सभी संतों को जो है वो आश्वस्त किया है कि सरकार निरंतर सभी अखाड़ों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के कुंभ को जो है वे दिव्य और भव्य बनाएगी। चाहे हम बात सुरक्षा की करें, स्वच्छता की करें और श्रद्धालुओं के आने जाने की कोऑर्डिनेशन पे बात करें, तो इन सब पे जो है वो गहन चर्चा करी गई है। उसके अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो हरिद्वार में करेंगे, जिसमें तमाम पत्रकारों से जो है वो जानकारी देंगे कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और क्या क्या निर्णय हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ को दिव्य महाकुंभ बनाएंगे। क्योंकि अगर हम बात 2021 की महाकुंभ की करते हैं तो कोरोना काल की वजह से काफी श्रद्धालु जो है वे हरिद्वार नहीं पहुंच पाए थे, तो हरिद्वार में अब होने वाले अर्ध कुंभ में सभी देश विदेश से जो है वे श्रद्धालु यहाँ पर आए, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इसके लिए सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर रही है और अपनी तैयारियों में वो है अभी से जुटी हुई है। चाहे हम अतिक्रमण की बात करें, चाहे हम कुंभ मेले के रूट की बात करें, सड़कों की बात करें, स्वच्छता की बात करें, इन सब पर फोकस जो है वो अभी से दिया जा रहा है, ताकि श्रद्धालुओं को और साधु संतों को जो है वो किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। संगीता, कृष्णा, संत समाज के द्वारा क्या किसी और भी जो है बड़े जो है उन्होंने किसी मुद्दे को लेकर बात की हो, जिसको लेकर सबसे ज्यादा उनके द्वारा जोर दिया गया हो? बिल्कुल, देखिए अगर हम संत
महात्माओं की बात करते हैं तो कुछ समय पहले उन्होंने थोड़ी नाराजगी भी जताई थी कि सरकार एक तरह से कुंभ की तैयारियों में जुट गई है, लेकिन अखाड़ों से संपर्क नहीं किया। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज पुष्कर सिंह धामी सभी के साथ संवाद करने के लिए हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने तमाम साधु संतों से, महात्माओं से बातचीत करी है। महात्माओं ने भी उनको जो है तमाम जानकारी दी है और जो सलाह वो अच्छे तरह से कुंभ करवाना चाहते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। क्योंकि अगर हम कुंभ की बात करते हैं तो 13 अखाड़ों की प्रदर्शनी भी, झांकियां भी जो है वो निकलती है। उसमें किसी तरीके की शोभा यात्रा में कोई दिक्कत ना हो, पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्था जो है वो सुव्यवस्थित रहे ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। साधु संतों ने भी कहा है कि वो जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु है, संत महात्मा हो, उनको भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, तो उसके लिए भी पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अब पुलिस प्रशासन भी जो है वो लगातार ही सभी अखाड़ों के साथ निरंतर कोऑर्डिनेशन बनाने में जुटा हुआ है ताकि आने वाले समय के लिए उनको एक रिकॉर्ड का हिसाब पता चल जाए कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या में अलग अलग प्रदेशों से जो है वो साधु संत महात्मा जो है वो देवभूमि पहुंचेंगे, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहेंगे, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी जुटा हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो बैठक आज करी है उसके बाद साधु संतों में भी जो है वो एक तरीके से खुशी की लहर है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो उनके बीच पहुंचे हैं। लगभग 2 घंटे तक उनसे संवाद किया है। सभी उनकी राय जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुनी है और उनको आश्वस्त किया है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए राज्य सरकार जो है वो निरंतर कार्य कर रही है। बिल्कुल, राज्य सरकार तो निरंतर कार्य कर रही है कृष्णा, लेकिन एक और बात हो जाती है, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम किए जा रहे हैं कृष्णा? और साथ ही जैसे कि जो खबरें आ रही हैं, कालनेमी जो अभियान जो है वो भी लगातार उत्तराखंड में चलाया जा रहा है, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन कालनेमी बीते सावन महीने से जो है उसकी शुरुआत करी गई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में, जिसमें कई बड़ी संख्या में जो है वो जो फर्जी साधु संत जो कालनेमी का रूप वेश धारण करके जो सड़कों पर घूमते थे उनको पुलिस प्रशासन ने पकड़ के जो है वो सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है, जिसमें कई बांग्लादेशी रोहिंग्या भी पकड़े गए थे, उन पे भी लगातार कार्यवाही करी जा रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑपरेशन कालनेमी के साथ साथ सत्यापन अभियान भी जो है वो जोरों से चलाने के लिए कहा था, जिस क्रम में हमने देखा है कि देहरादून में भी लगभग 18 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियां पकड़ी गई है, जिनमें से कुछ को डिपोर्ट कर दिया गया है तो कुछ जेल की सलाखों के अंदर है। इसी क्रम में हम बात करते हैं तो साधु संतों की भी लंबी समय से ये मांग थी कि जो हरिद्वार में कालनेमी का भेष धारण करके कई साधु संत जो है वो फर्जी घूमते हैं उन पर कड़ी कार्यवाही हो, तो उनमें भी एक तरीके से खुशी की लहर है। क्योंकि जो देश विदेश से श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंचते थे, उन श्रद्धालुओं को ठगने की कोशिश जो है वो कालनेमी लगातार करते थे, जिनका लगातार साधु संतों ने शिकायतें भी करी है। पिछले वर्षों में भी हमने देखा था कि कुछ लोग जो है कृष्णा शिकायत तो करी है साधु संतों ने, लेकिन बावजूद इसके हम बराबर देखते हैं कि किस तरह से ये जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये लोग जिहाद अपने फैलाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं, चाहे वो थोक जिहाद हो या फिर कितनी तरह की जो मामले सामने आते हैं। तो इसको लेकर ठोस कदम क्या उठा रही है सरकार इस बार? बिल्कुल, देखिए फिलहाल इसकी कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है कि जिहादियों से निपटने के लिए कुंभ मेले में क्या प्लान जो है वो उत्तराखंड सरकार बनाए, क्योंकि अगर हम बात इस वर्ष की करते हैं तो कांवड़ यात्रा में भी सरकार ने जिहादियों से बचने के लिए, जैसे कि थूक जिहाद की घटनाएं जो है वो राज्य में लगातार सामने आ रही थी, तो उससे बचने के लिए नेम प्लेट के जो है सरकार ने एक नियम बनाया था, जिसके बाद हमने देखा था कि सभी दुकानदारों ने नेम प्लेट जो है वो अपने बाहर लगा है। एक तरीके से पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी जो है वो सामने लाई थी कि जो भी व्यक्ति जो कावड़ लेके यहाँ पे आया था उसको साफ पता चल गया था कि कौन सी मोहम्मद की दुकान है या कौन सी हिंदू की दुकान है। अपना देखते हुए ही वो जो है वो भोजन उस दुकान से खा सकता है, कुछ सामान जो है वो ले सकता है। तो पवित्रता बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश दिए थे नेम प्लेट लगाने के। अब आने वाले कुंभ में भी देखना होगा कि कुंभ को जिस तरीके से कुंभ में भी तैयारियां हो रही है सरकार के द्वारा, ये भी देखना होगा। बहुत धन्यवाद कृष्णा, आपने जानकारी दी।